खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हिंदू बहुल क्षेत्र मोहल्ला भारतीय कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों से भी ज्यादा मोहल्ला वासियों ने एक मकान के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि यहां हिंदू बहुल क्षेत्र में दूसरे समाज के लोगों द्वारा एक मकान खरीद लिया गया है और उसमें दूसरे ही समाज के परिवार रहने लगे। जब इस मामले का पता स्थानीय मोहल्ला वासियों को चला तो उन्होंने हिंदू संगठनों के लोगों के साथ ही व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोगों और मोहल्ला वासियों के साथ मिलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मोहल्ला वासियों एवं हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू कॉलोनी में लैंड जिहाद का बड़ा मामला है। यहाँ एक परिवार अपना मकान दूसरे समाज के लोगों को बेच गया है और यहाँ जो लोग आकर रह रहे हैं इनकी गतिविधियाँ भी संदिग्ध हैं। यहाँ एक पार्टी के पोस्टर बैनर भी लगे मिले हैं। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि यहाँ हिंदू कॉलोनी भारतीय कॉलोनी गुपचुप तरीके से दूसरे समाज के लोगों ने खरीदा था मकान और यहाँ दूसरे ही समाज के लोग आकर महीने भर से रहने लगे हैं। पता जब चला जब यहाँ दूसरे समाज के लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि हिंदू कॉलोनी में बंगाल जैसे हो सकते हैं हालात। अकेले मकान के अंदर पढ़ी जाती है नमाज और हिंदुओं को घेरने की चल रही है बड़ी साजिश। घर के अंदर लगा दिया है ऑल इंडिया सद्भावना मंच का बैनर। आखिर इनकी क्या बड़ी साजिश चल रही है? यहाँ जुटी भारी भीड़ व मोहल्ले वासियों ने बड़े साजिश का किया इशारा। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि दूसरे समाज के लोगों द्वारा धीरे धीरे हिंदू कॉलोनी में फैलाया जा रहा है अलग साम्राज्य। सुमन। अरे सुमन जी, यहाँ ये कौन सी जगह है और क्या यहाँ घटनाक्रम ये भारतीय कॉलोनी है। क्या हुआ है यहाँ जो इतने इकट्ठे हुए आदमी? रात भी कुछ हंगामा हुआ। ये जो मोमडनों को बेचा गया है, हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। देखो कॉलोनी सारी हिंदुओं की है यो। कल को यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कोई है ना, मतलब ये कह रहे कारखाना खोलेंगे। अभी थोड़ी पता किस चीज़ का कारखाना खोलेंगे ये। हमें पता कुछ क्या भर रहे इसमें क्या नहीं भर रहे। ये अच्छा नहीं लगता और है ना, हम तो चाहें ये यहाँ से चले जाएं, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ी गई और हाँ, नमाज तो पढ़ेंगे, ये नमाज तो पढ़ते हैं ये यहाँ। अच्छा अच्छा। नमाज जब नमाज पढ़ेंगे तो है ना, जब मोमडन है तो नमाज तो पढ़ेंगे ये। कोई बैनर भी लगा हुआ था? हाँ, बैनर भी लगा हुआ था। बैनर भी तो यहाँ लगा हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं, देखो जी हिंदुओं की कॉलोनी है, हिंदुओं की रहनी चाहिए, ये हमें पसंद नहीं बिल्कुल भी। इतने हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम परिवार रह रहा है। हाँ, किस तरह देख रहे हैं? क्या कुछ साजिश समझ सकते हैं? किस तरह देख? साजिश तो होएगी जब है ना सब वो सारा वो छोड़ के और है ना यहाँ भारतीय कॉलोनी में आके बस रहे। भाई ये अच्छा नहीं लगता ना। भारतीय कॉलोनी में सब हिंदू हैं, अब एक मोमडन का घर हो गया तो कोई तो बात जरूर होगी जिन्होंने है ना हिंदुओं में लिया, कोई तो जरूर कारण होगा। पहला किस पर है मकान? पहले उस पर अशोक की पता ये उसने बेच दिया। हाँ, उसने बेच दिया। वो चुपके से बेच के गया, इसे किसी को नहीं बता के गया वो कि है ना ये मकान में बेच रहा हूँ। वो ना ही हमें पता चला, ना ही किसी को भी नहीं पता चला। ये कौन सी बाद बस्ती मानी जाती? कौन सी बस्ती बोली जाती है? ये भारतीय कॉलोनी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भारतीय। लगभग 4-5 दिन से भारतीय कॉलोनी क्षेत्र के लोग हमारे संज्ञान में ला रहे थे कि यहाँ पे एक मुस्लिम परिवार भारी तादाद में आकर एक हिंदू का मकान खरीद के रहने लगा है और उनकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही संदिग्ध हैं। पर हमने हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, बिट्टू भाई हैं, संजय मित्तल जी हैं, मोन्टू पाटिल हैं और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने लोगों को समझाया भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई कहीं पे भी जाके रह सकता है। परंतु कल इन लोगों के द्वारा भारी संख्या में यहाँ पे नमाज पढ़ी गई, जिसके विरोध स्वरूप आज यहाँ सारा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। और जब इस मकान में हमने घुस के देखा तो यहाँ पे क्या है जी, आवाम हिंद पार्टी के का बड़ा ऑफिस और बैनर लगे मिले गए। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पत्थर की मेज है और लगभग कम से कम 40 से 42 लोग, जिसमें 5-7 महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बड़े हैं, सब मुस्लिम समाज से हैं। वो सब लोग यहाँ पर रहकर कुछ ना कुछ राष्ट्र विरोधी कार्य में संलिप्त हैं, ऐसा हमें लगता है। और दूसरी बात, इस मकान का 330 गज का बैनामा हुआ है और लगभग 460 गज जगह घेर कर इन्होंने बना दी है। एमडीए ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी और बिजली भी लगभग यहाँ पे 15 दिन से नंबर 2 में कटिया करके जोड़ी गई है।
हिंदू समाज या जितने भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर बिजली का और टैक्स का पूर्ण भुगतान किया जाता है, परंतु यहाँ पर भी इन्होंने आके ये काम शुरू कर दिया है और गलत काम हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए जो भी कोई हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब बिट्टू भाई क्या मामला था, क्या हुआ यहाँ पे? दरअसल कल यहाँ पे शुक्रवार था, हमारे कुछ शिव सैनिक यहाँ पे रहते हैं, उन्होंने सूचना दी कि कल यहाँ कम से कम भी 50-60 लोग ऊपर की जो बिल्डिंग है उसमें से उतर के जा रहे हैं और नमाज पढ़ी गई। उस चीज का हम विरोध करते हैं और किसी भी प्रकार अगर कहीं पे भी एक मुस्लिम हिंदू बस्ती में आता है, आप उसका प्रमाण देख लो। रामपुरम खाली होगी, एक मुस्लिम ने लिया था। अम्बा बिहार खाली होली, वहाँ भी एक ही मकान लिया था। योगिंदरपुरी खाली होली, वहाँ भी एक मकान लिया था। भाई ये मकान हम बर्दाश्त से बाहर है। हिंदू कितने भी रह लो, अवाम हिंद बहुत बड़ा मैं ये फंडिंग हो रही। जिस सुकरम पाल के नाम बताया जा रहा उस पर इतना पैसा नहीं है। ये बाहर से विदेश से फंडिंग है कि हिंदू मोहल्ले में जाओ, वहां बसो और वहां के मकान लैंड जिहाद वो बढ़ावा जा रहा। अभी पीछे एक इंदिरापुरम में भी, इसमें इंदिरा कॉलोनी में हुआ था, वो वापस करवाया गया। हम कहते हैं प्रशासन से कि इस व्यक्ति को यहाँ से बहुत ही जल्दी निकाल दिया जाए, वरना गंभीर परिणाम भुगते जाएंगे इसके। क्या मामला था, क्या हुआ? ये योजना के तहत हमारे हिंदू मोहल्ले में मकान खरीदते हैं मोटे पैसे देकर, उसके बाद वहाँ नमाज पढ़ना और मोहल्ले के माहौल को खराब करना, जिससे आसपास के लोग डर के मारे सस्ते रेट में अपने घर छोड़ जाते हैं और बस्ती खाली होती है। जिसका उदाहरण है रामपुरम, अम्बा विहार वगैरह। यहाँ इतने कमरे इन्होंने बनाए हैं, यहाँ लिफ्ट लगाने जा रहे हैं। क्या मतलब है यहाँ नमाज पढ़े जाने का हिंदू मोहल्ले में? इन्हें कोई और जगह नहीं मिली। हमारे मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं होगा किसी हाल में भी। इन लोगों की हानि रहने देंगे। ये जो कार्यालय बना रहे हैं अवाम हिंद का, ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए था ये क्या हो रहा है। पता चला है जो बेनामा है वो भी कम जमीन का है, कटवा यहाँ पड़ा हुआ है। कहाँ है हाईडील विभाग? हिंदू मोहल्ले में ये छापेमारी करते हैं, इनके यहाँ क्यों नहीं की? ये हमारा अल्टीमेटम है, इसमें निर्णय प्रशासन तुरंत ले और यहाँ से इन्हें इस मकान को खरीदने के लिए बहुत लोग हम तैयार हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों को ये नहीं रहने देंगे।